बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। कल हमने देखा था प्रभु में एक मन होना। उसके लिए हमने मनन किया था फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 5 और चौथे अध्याय में हमने दूसरे पद को देखा था जहाँ 2 महिलाओं के झगड़े के विषय हमने पढ़ा था। अब हम आज देखेंगे प्रभु में एक मन होने का तरीका क्या है। इसके लिए हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 से लेके और 7वें और 8वें पद तक। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 से 8। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह में एक मन होने का तरीका क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम 6वें पद को देखते हैं। 6वां पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है स्वयं परमेश्वर का स्वरूप था, फिर भी उसने अपनी महिमा को छोड़ा और हमें बचाने के लिए इस धरती पर वो आया और उसने हमें उद्धार दिया। तो हम यहाँ देख सकते हैं यीशु मसीह जो है वो अपनी महिमा को छोड़कर आया। उसी प्रकार विश्वास में आने के बाद भी हमारे अंदर हमारी फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, रुपए, पैसे और टैलेंट्स का घमंड बहुत होता है। यदि हमारे अंदर रहता है ये, तो हम कभी भी यीशु मसीह में नई सृष्टि हो नहीं सकते और हमारे जीवनों से प्रभु की महिमा हो नहीं सकती। इसीलिए हमें यीशु मसीह के इस वचन में यही सीखना है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। यानी वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन उसने हमें बचाने के लिए अपनी महिमा को छोड़ा, उस जगह को छोड़ा जहाँ वो था। क्या स्टेटस था उसका, हम पढ़ सकते हैं कि वो कौन है। यहूदा का शेर है वो। हमारे लिए कितना दीन और नम्र हुआ, उसने उस महिमा को छोड़ा। उसी प्रकार हमें भी जब हम उद्धार पाके नई सृष्टि होते हैं तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना है। हमें यही सीखना है कि वो तो स्वयं परमेश्वर था। वो जब वो हमारे बीच में जब इंसान बनकर आया, देहधारी होकर आया, तो जब वो अपनी महिमा छोड़कर हमारी खातिर हमारे बराबर हुआ, तुल्य हुआ, तो हम हैं कौन? श्वास मात्र एक इंसान है। कौन थे हम? अज्ञानी, परमेश्वर के शत्रु। फिर हमें घमंड करने के लिए है क्या चीज़? हम जो भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें, यानी हमें अपने सेल्फ को मारना है। यदि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है तो यहाँ यीशु मसीह का ये जो हम देख सकते हैं कि उसने शून्य किया, तो हमें अपने सेल्फ को मारना है और हमारे अंदर यीशु मसीह को जीवित करना है। यीशु मसीह हमारे अंदर जिएगा जब हम अपने, जिस प्रकार वो इंसान हुआ तो उसने अपनी महिमा को हमारी खातिर छोड़ दिया, जबकि वो तो स्वयं परमेश्वर है। वो तो कुछ भी गलती नहीं की थी उसने, इस दुनिया में आया था, वो पवित्र था। वो जब वो हमारे सामने इतना दीन हो सकता है तो हम हैं क्या चीज़? इसलिए हमें अपने किसी भी व्यक्तिगत स्टेटस को, अपने स्वभाव, टैलेंट, किसी रुपए पैसे का घमंड नहीं करना है। हमारे अंदर यीशु मसीह बढ़े और हम घटे। यानी जिस प्रकार उसने अपनी महिमा छोड़कर आया, उसी प्रकार हमें भी अपने उस पास्ट को, उस और बड़े पद को, या जो भी हमारा स्टेटस था यीशु मसीह में आने से पहले, उसका घमंड को छोड़ना है और हमें यीशु मसीह को अपने अंदर जीने देना है। तभी हम यीशु मसीह की सच में संतान ठहरेंगे। फिर हम 7वें पद में हम देख सकते हैं कि उसने खुद को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए खुद को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। यदि हम प्रभु में यीशु मसीह को देखते हैं, तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्टेटस पर होते तो क्या ऐसा करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। परंतु उसने हमारे लिए ये किया, खुद को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया। वह स्वयं परमेश्वर होते हुए भी इतना दीन हो गया, एकदम शून्य हो गया। उसने अपनी सारी महिमा को हमें बचाने के लिए, मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए छोड़ दिया और दास हो गया। बिल्कुल दास का स्वरूप धारण किया। वध होने वाले मेमने की तरह चुप रहकर उसने हमारे लिए सब कुछ सहन कर लिया, ताकि हम लोग नरक और अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं। तो हम नाशमान मनुष्य हैं, हम पर अनुग्रह हुआ तो आज हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें भी, यदि हम प्रभु में एक मन होना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की तरह ये नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर होना है। हमें खुद को शून्य करना है, एक दास का स्वरूप धारण करना है। कलीसिया में हमें इतना नम्रता रखना है अपने सह भाई बहनों के साथ,
और अविश्वासी जो बाहर से हमारी कलीसिया में कभी आते हैं वचन सुनने के लिए, उनके सामने हमें इसी प्रकार शून्य और नम्र होना है, ताकि वो हमें देखकर हमारे अंदर हमें नहीं देखें, यीशु मसीह को देखें। तो ये स्वभाव भी यदि हमारे अंदर होगा तभी हम प्रभु में एक मन हो सकते हैं। और हमारी इन स्वभाव की वजह से प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो स्वभाव है उसको देखकर वे हमारे परमेश्वर के नाम को ऊंचा समझेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। फिर हम 8वें पद में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने खुद को दीन किया, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। हमें भी यदि प्रभु में एक मन होना है तो अपने अहम को छोड़ना होगा, खुद को दीन करना होगा, तभी हम कलीसिया की उन्नति का कारण होंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ठहरेंगे। फिर हम देखते हैं क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा स्वयं परमेश्वर, एम्बॉडीमेंट ऑफ कमांडमेंट। जब मनुष्य रूप में आया तो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इसी प्रकार हमें भी वचन की बातों पर आज्ञाकारी होकर रहना है। प्रभु ने हमें जो भी आज्ञाएं दी हैं, एक विश्वासी जीवन के लिए हमें उनका पालन करते हुए जीना है। यही प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। प्रिय बहनों, हमने 2 विषयों को देखा, प्रभु में एक मन होना और एक मन होने का तरीका। कल हम एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख आएंगे और हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।